मुआवजा इनको दिया जाए। और करेंगे अगली खबर का, और अब बात करेंगे कि क्या राजस्थान में भी यूसीसी बिल लाने की तैयारी है। दरअसल राजस्थान की भजनलाल सरकार समान नागरिकता संहिता बिल लाने की तैयारी कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने सदन में विधायक कालीचरण सर्राफ के सवाल का जवाब देते हुए इस बात की जानकारी दी। सदन में पेयजल की स्थिति पर भी चर्चा हुई, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा ने ईआरसीपी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। राज्य सरकार द्वारा इस विषय में विचार किया जा रहा है। संपूर्ण पहलुओं पर विचार करके सरकार द्वारा उचित समय पर उक्त बिल सदन में लाया जाएगा। सदन में बीजेपी विधायक कालीचरण सर्राफ के सवाल के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने साफ कर दिया कि राजस्थान सरकार यूसीसी बिल लाने पर विचार कर रही है। साथ ही कहा कि सही वक्त आने पर उसे सदन में लाया जाएगा। जोगाराम पटेल के बयान से इतना तो साफ है कि उत्तराखंड के बाद राजस्थान सरकार भी इस पर विचार कर रही है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक कालीचरण सर्राफ ने यूसीसी पर सरकार से जवाब मांगा था कि उत्तराखंड राज्य की तर्ज पर क्या हमारे प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता का कानून बिल ला करके ये लागू करेंगे। तो सरकार ने जवाब दिया, जी हाँ, इसके सभी पहलुओं पे विचार करके और बातचीत करके इसको जल्दी ही लागू किया जाएगा। हाल ही में बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने सदन में समान नागरिकता संहिता पर जल्द से जल्द विचार करने की मांग उठाई थी। इससे पहले मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने भी यूसीसी लाने के संकेत दिए थे। सदन में एक तरफ यूसीसी के संकेत सरकार की तरफ से दिए गए, तो वहीं दूसरी तरफ पेयजल की स्थिति पर भी चर्चा की गई, जिस पर कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने ईआरसीपी को लेकर सरकार को जमकर घेरा। डोटासरा ने सरकार पर राज्य के हितों को हरियाणा के सामने गिरवी रखने का आरोप लगाया। ये जो कहें वो अक्सबंद कर दो साहब, ये जो कहें अक्सबंद कर दो। क्या क्या करा रहे हो? मुख्यमंत्री जी जानते नहीं, यही तो आपने कहा एबीसीडी बहुत कुछ जानते हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन केंद्र के दबाव में वहां पर मध्य प्रदेश से समझौता ईआरसीपी पे करके आए, और उस समझौते की कॉपी मध्य प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की है कि अब हमारा काम बन गया, अब हमें सुप्रीम कोर्ट के दखल की और स्टे की आवश्यकता नहीं है। तो मध्य प्रदेश को फायदा हुआ या राजस्थान को फायदा हुआ? डोटासरा के इस बयान के बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने डोटासरा के बयान पर आपत्ति जताई। बहरहाल कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोक-झोंक भी देखने को मिली, लेकिन यूसीसी पर सरकार का रुख करीब करीब साफ हो गया। ऐसे में अगर प्रदेश में यूसीसी लागू होता है तो उत्तराखंड के बाद राजस्थान दूसरा प्रदेश होगा जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और रुक करेंगे इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की तैयारी की जा रही है। राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर अहम बैठक हुई। आज मुख्यमंत्री ने नामकरण और लोगो भी लॉन्च कर दिया। दिसंबर में इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन होगा। समिट में कई देशों के उद्योगपति शामिल होंगे। प्रदेश में उद्योग और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कई देशों और प्रदेशों में रोड शो भी किए जाएंगे, ये कहना है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। तो मुख्यमंत्री ने इसे लेकर महत्वपूर्ण बैठक ली। सीएमआर में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मीटिंग आयोजित की गई। भारतीय परिसंघ सीआईआई के महानिदेशक भी इस बैठक में मौजूद रहे। और प्रदेश में आए 16वें वित्त आयोग के सामने प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से करों में 50% हिस्सेदारी दिलाने की मांग रखी है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि अभी राज्यों को केंद्र से टैक्स में 41% हिस्सेदारी ही मिलती है। इसे आने वाले समय में 50-50% किया जाना चाहिए। वहीं आयोग के चेयरमैन ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार व्यक्तिगत लाभ की जो कैश स्कीम चला रही है, उससे निश्चित रूप से राज्यों की वित्तीय स्थिति
खराब हुई है। और रुक करेंगे अगली खबर का। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने संसद के बजट सत्र में रेलवे की अनुदान मांगों पर बोलते हुए राजस्थानी अंदाज में रेल मंत्री पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि वे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को चढ़ा रहे हैं, यानी उनकी बड़ाई कर रहे हैं ताकि वे राजस्थान की ओर विशेष ध्यान रखें। इस दौरान पीठासीन जगदंबिका पाल ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप दोनों राजस्थान के ही हैं। माननीय मंत्री जी को आपके राजस्थान के हैं तो तभी तो मैं इनको चढ़ा रहा हूँ। राजस्थानी बात करें तो कुछ उधर राजस्थान में काम करें। रेलवे का ध्यान फ्रेट कॉरिडोर बनना पर अच्छा भी है, लेकिन पहले यात्री रेल लाइनों का सुधार करना ज्यादा जरूरी है। आज रेलवे अपनी संपत्ति निजी हाथों को सौंप रहा अनुचित है। जयपुर से इस बीच बड़ी खबर है, जहां पर एसओजी की ओर से एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा मामले में गिरफ्तारी की गई। डमी कैंडिडेट से परीक्षा दिलवाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अभिषेक बिश्नोई की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी का नाम अभिषेक बिश्नोई बताया जा रहा है। जैसलमेर के खातोलाई का रहने वाला है अभिषेक बिश्नोई, जिसे कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा 2022 में इसने परीक्षा दिलवाई थी। एसओजी ने डमी कैंडिडेट से परीक्षा दिलवाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बालोतरा जिले में सिवाना के सीनियर सेकेंडरी स्कूल का सीनियर टीचर आरोपी बताया जा रहा है। जैसलमेर में खातोलाई के रहने वाले अभिषेक बिश्नोई के ऊपर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा 2022 में दोनों पारियों में डमी कैंडिडेट से परीक्षा दिलवाई गई थी। तो जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एसओजी की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। लगातार नकल माफिया पर नकेल कसने के लिए एसओजी की ओर से कई कार्रवाइयां जारी हैं। और बड़ी खबर जोधपुर से है, जहां पर एसीबी की ओर से एक और कार्रवाई की गई है। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के बाबू को पकड़ा गया है। एसीबी ने घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मदेरना कॉलोनी डिस्पेंसरी में बाबू कार्यरत बताया जा रहा है। महिला से पेंशन कागज बनवाने की एवज में घूस मांगी थी। एसीबी अधिकारी बाबू को लेकर पहुंचे हैं हाउसिंग बोर्ड थाना, जहां पर एसीबी की टीम अब बाबू से पूछताछ में जुटी हुई है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 5 मिनट में 50 जिलों की खबरें।